एबिस नाइग्रा, जिसका कॉमन नेम है ब्लैक स्पर्श। एबिस एन इसका एब्रिवेटेड फॉर्म है। एबिस नाइग्रा के प्रूवर है डॉक्टर लेमन। और सबसे बड़ी बात कि एबिस नाइग्रा एलेंस की नोट में नहीं दी गई है, इसके लिए हम लोग इसको बोरिक से देख रहे हैं। ठीक है, ये एक पावरफुल लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है फ्रॉम वेरियस डिसीज where whenever the characteristic stomach symptoms are present, most of the symptoms are associated with gastric disturbance in dyspeptic problem of the aged with functional heart symptoms also after tea tobacco, constipation, pain in the external meatus। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर एबिस नाइग्रा का हम की सिम्टम पूछ रहा है तो सीधी सीधी बात है कि ये स्टमक के लिए है। ठीक है, स्टमक से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स होगा, ओल्ड एज पीपल में कोई भी सिम्टम्स होगा, हार्ट से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स होगा, चाय पीने के बाद, टबैको लेने के बाद, कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम या फिर एक्सटर्नल मीटस में पेन है, तो उन सब के लिए एबिस नाइग्रा है। हेड की बात करते हैं, क्लिनिकली कॉन्स्टिपेशन और डिस्पेप्सिया का कंडीशन एबिस नाइग्रा में देखने को मिलेगा। मोस्ट स्पेसिफिकली एबिस नाइग्रा जो है स्टमक पे एक्ट करती है। ठीक है, स्टमक पे एक्ट करती है, साथ ही साथ हार्ट और लंग्स पे भी ये एक्ट करती है। हेड की बात करें तो हॉट विद प्लसेस चिक, लो स्पिरिटेड, डल ड्यूरिंग द डे, अवेकन एट नाइट, अनेबल टू थिंक। रात में जागा सा रहता है, दिन भर सुस्त सुस्त सा पड़ा रहता है, कुछ भी सोच समझ नहीं पाता है। स्टमक की बात करते हैं तो पेट में दर्द होता है, खाना खाने के बाद हमेशा दर्द बढ़ता है। सेंसेशन होता है ऐसा कि पेनफुल लंप, एक हार्ड बॉइल्ड एग जो कि कार्डिक एंड पे फंसा हुआ है, उसको ऐसा महसूस होता है कि कुछ वहाँ पे फंसा हुआ है, कुछ अटका हुआ है। कार्डिक एंड जो है हमारा इसोफेगस के बाद वाला, पाइलोरिक एंड नीचे है। ठीक है, तो टोटल लॉस ऑफ, दिन में बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, रात में दोपहर में बहुत ज़्यादा भूख बढ़ जा रही है, मुंह से एकदम गंदी सी स्मेल आ रही है, हेलेटोसिस जिसे कहते हैं, इरेक्टेशंस, कच्ची ढकार, उल्टी ढकार, खट्टी ढकार आ रही है, रेस्पिरेटरी पेनफुल सेंसेशन एज इफ समथिंग वाज लॉज्ड इन द चेस्ट, हैज़ टू बी कफ्ड अप, lungs feel compressed, cannot be fully expanded, words coughing, water breath succeeded cough, choking sensation। तो रेस्पिरेटरी में भी वही हाल है, पेनफुल सेंसेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ फंसा हुआ है चेस्ट रीजन में। ठीक है, चोकिंग सेंसेशन हो रहा है, लेटने पे दिक्कतें बढ़ रही हैं, सांस लेने में दिक्कत बढ़ रही है, हर्ट में शार्प कटिंग पेन एट द रीजन ऑफ द हर्ट, हर्ट के रीजन में शार्प कटिंग पेन देखने को मिल रहा है, काफ़ी बहुत चुभने वाला, बहुत ऐसा ऐसे कुछ कट रहा है, ऐसे वैसा दर्द। हर्ट सेक्शन इज लेपोर्ड एंड स्लो, टैकीकार्डिया एंड ब्रैकीकार्डिया दोनों ही कंडीशन में एबिस नाइग्रा है। मतलब कि टैकीकार्डिया ब्रैकीकार्डिया कहने का मतलब है कि एबनॉर्मल हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा घट रहा है उस कंडीशन में। बैक पेन इन स्मॉल ऑफ बैक, रिमेटिज्म पेन एंड एकिंग इन बोन, वेकफुल रेस्टलेस एट नाइट विथ हंगर, बैड ड्रीम। सपने इसके बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे हैं, इसको लग रही है भूख दोपहर में, लग रही है भूख रात में, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है रात में, वहीं काफ़ी ज़्यादा सुस्त पड़ा है दिन में। फीवर की बात करें, अल्टरनेट हीट एंड कोल्ड, क्रोनिक इंटरमिटेंट फीवर विद अ पेन इन द स्टमक, पेट में दर्द हो रहा है, क्रोनिक इंटरमिटेंट फीवर है, कभी गर्म कभी ठंडा हो जा रहा है शरीर। मॉडलिटीज़, खाना खाने के बाद दिक्कतें बढ़ना। रिलेशनशिप की बात करें, लंप इन स्टमक में चाइना ब्राइन या पल्सेंटीला भी है। उसके बाद उसके अलावा जो है कॉर्निवर्स थूजा सबाइना। ठीक है, और भी जो भी पेनफुल इनडाइजेशन का केस है, नक्स वोमिका, काली कार्ब भी है। डोज में इसका इसकी जो पोटेंसी है 200 पोटेंसी यूजली यूज़ की जाती है, 1st to 13th पोटेंसी। तो ऑल अबाउट एबिस नाइग्रा। एबिस नाइग्रा के की सिम्टम्स अगर पूछे जा रहे हैं, गाइडिंग सिम्टम्स अगर पूछे जा रहे हैं, तो 3 पॉइंट हमेशा याद रखना, 3 से 4 पॉइंट। सेंसेशन एज इफ हार्ड बॉइल्ड एग लॉग एट द कार्डिक एंड ऑफ स्टमक, कार्डिक एंड ऑफ स्टमक पर हार्ड बॉइल्ड एग है जो कि फंसा हुआ है। पेन खाने के बाद उठ रहा है पेट में। रात में जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, दिन में डल पड़ा हुआ